नामदेव जी सुप्रसिद्ध संत थे। वे विट्ठल भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। उनका ध्यान सदा विट्ठल भगवान के दर्शन, भजन और कीर्तन में ही लगा रहता था। सांसारिक कार्यों में उनका जरा भी मन नहीं लगता था। वे एकादशी व्रत के प्रति पूर्ण निष्ठावान थे। वे उस दिन जल भी नहीं पीते थे। एकादशी की संपूर्ण रात्रि को हरिनाम संकीर्तन करते थे। एकादशी को वो न अन्न खाते न किसी को खिलाते। एक दिन एकादशी की रात्रि को हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। उनके साथ अनेकानेक भक्त भी संकीर्तन कर रहे थे। अचानक एक क्षीण का हड्डियों का ढांचा एक वृद्ध ब्राह्मण उनके द्वार पर आया और बोला, मैं अत्यंत भूखा हूँ, मुझे भोजन कराओ, अन्यथा मैं भूख से मर जाऊंगा। श्री रामदेव जी बोले, एकादशी को न अन्न खाता हूँ न अन्न किसी को खिलाता हूँ, अतः ब्राह्मण देवता प्रातःकाल सूर्योदय का इंतजार करो। व्रत का पालन कर आपको भरपेट भोजन कराऊंगा। ब्राह्मण बोला, मुझे तो अभी ही भोजन चाहिए। मैं 120 वर्ष का बूढ़ा हूँ। एकादशी व्रत 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के लोगों के लिए है। मैं भूख से मर जाऊंगा और तुमको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। श्री रामदेव जी ने कहा, ब्राह्मण देवता चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको भोजन नहीं करा सकता। कृपया आप सुबह तक प्रतीक्षा करें। श्री रामदेव जी के ऐसे व्यवहार के प्रति अन्य ग्रामवासियों ने नामदेव जी को निष्ठुर कहा और ब्राह्मण को भोजन देना चाहा, परंतु ब्राह्मण ने भोजन लेने से इनकार कर दिया और कहा कि यदि मैं भोजन करूंगा तो सिर्फ नामदेव के हाथ से करूंगा। श्री रामदेव जी ने जब ब्राह्मण को भोजन न दिया तो कुछ ही समय में उनके प्राण पखेरु उड़ गए। वहां उपस्थित सभी लोग भी नामदेव जी के प्रति अपशब्द कहने लगे और उन्हें हत्यारा कहकर संबोधित करने लगे। श्री रामदेव जी कुछ न बोलते हुए पूर्ववत विट्ठल भगवान के भजन और कीर्तन में ही लगे रहे तथा एक पल के लिए उठे और मृत शरीर को ढक कर रख दिया। मृतदेह के समक्ष नाम कीर्तन करते रहे। प्रातःकाल श्री रामदेव जी ने व्रत पालन किया, एक चिता बनाई, स्वयं उस ब्राह्मण के पार्थिव शरीर को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गए। चिता को प्रज्वलित किया गया। जब आग की लपटें श्री रामदेव जी तक पहुँचने ही वाली थी, अचानक वो ब्राह्मण उठा और श्री रामदेव जी को चिता से उठाकर बाहर कूद पड़ा। जब तक नामदेव जी कुछ समझ पाते, वो बूढ़ा अंतर्ध्यान हो गया। स्वयं विट्ठल भगवान ही उनकी परीक्षा लेने आए थे। इस घटना को देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए और श्री रामदेव जी की जय जयकार होने लगी।